मुद्दा बार बार निशाना हमें ही बनाते हैं। निशाना ये माइनॉरिटी को बनाते हैं, निशाना ये मुसलमानों को बनाते हैं, निशाना ये दलितों को बनाते हैं और ख़ास तौर पर निशाना ये औरतों को बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि औरतें कमज़ोर हैं। लेकिन इनको हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। हम औरत हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। इनकलाब हमसे शुरू हुआ है और जाएंगे भी आप हमारी वजह से, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। इसमें सिख या मुसलमान नहीं आता है, इसमें आते हैं हम औरतें। क्या मेरे में लिखा हुआ मैं सिख हूँ? क्या मेरे में लिखा हुआ मैं मुसलमान हूँ? मैं औरत हूँ, मैं औरत के लिए आई हूँ। तो जिस तरीके से एक सिख भाई पगड़ी पहन सकते हैं, कड़ा पहन सकते हैं, तो उसी तरीके से एक मुस्लिम बहन हिजाब पहन सकती है। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इनके पास मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा बार बार निशाना हमें ही बनाते हैं। निशाना ये माइनॉरिटी को बनाते हैं, निशाना ये मुसलमानों को बनाते हैं, निशाना ये दलितों को बनाते हैं और ख़ास तौर पर निशाना ये औरतों को बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि औरतें कमज़ोर हैं। लेकिन इनको हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। हम औरत हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। इनकलाब हमसे शुरू हुआ है और जाएंगे भी आप हमारी वजह से। ये इलेक्शन के पहले ही क्यों ऐसा मुद्दा उठाया गया? ये जो बात सवाल किया ना आपने, इलेक्शन के पहले ही क्यों, जवाब इसी में है कि इलेक्शन के पहले ही, क्योंकि मुद्दा इनके पास है नहीं। सब कुछ ये बेच चुके हैं। अपनी नाकामियां, अपने फेलियर्स किस तरीके से छुपाएंगे? इनको शर्म आनी चाहिए, और शर्म आनी चाहिए उन स्कूल्स और कॉलेजेस को। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला था, छोटा सा मामला था एडमिनिस्ट्रेटिव। आराम से स्कूल और कॉलेज इसको कवर कर सकते थे, लेकिन इनको मुद्दा बनाना था। दे वांटेड एन एजेंडा कि इसको नेशनल और इंटरनेशनल बनाओ। बन गया ये, लेकिन हम पीछे हटे। हमारा मुद्दा तब भी वही था, तालीम, एजुकेशन, शिक्षा। ওটা हमारे प्रथम दायित्व। दैट्स आवर राइट एंड दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई और लड़की पीछे ना रहे एजुकेशन से। राइट के साथ आपकी ड्यूटी आती है। अगर ये मेरा अधिकार मानती हूँ तो मेरी ड्यूटी भी है। अगर किसी के हाथ से फंडामेंटल राइट है, एब्सोल्युटली, ये फंडामेंटल राइट के साथ ड्यूटी आती है। राइट मेरा है, मैं बंगाल में हूँ, राइट है, लेकिन वहाँ उनको राइट नहीं मिल रहा है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। आपका डिमांड क्या है? मेरा डिमांड, हम लोगों को शांति से रहने दो। आप अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं कर सकते तो ऐसे चीज़ों को मुद्दा मत बनाओ। आप नॉर्मल सा बात है कि आप इसको भड़का रहे हो, ध्रुवीकरण कर रहे हो। पोलराइजेशन अगर हुआ तो रायट आप कहाँ लगवाओगे? और आप आसानी से लगवा सकते हो। मुजफ्फरनगर हमने देखा, गुजरात हमने देखा, सब हमने देखा, लेकिन अब हम समझदार हो गए। हम ये होने नहीं देंगे और आप इस बार नाकाम होकर रहेंगे। आपका नाम? डॉक्टर नौशीन बाबा खान। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि हिजाब पहनने से पढ़ाई में कोई दिक्कत आता है? I am a doctor, I am a PhD, MA, MPhil, PhD, first class, first twice. I am not a हिजाबी। तो हिजाब पहनने और नहीं पहनने से कोई दिक्कत आता है? नहीं आता है। और भी आपको बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड, डॉक्टर मिलेंगी, मेडिकल प्रोफेशनल्स मिलेंगी, लॉयर्स मिलेंगी, जो अच्छे अच्छे जगहों पर बैठी हैं। उनको कोई हिजाब से तकलीफ नहीं है, वो मैनेज करती हैं। ये उनका चॉइस है, दैट्स देयर चॉइस, दैट्स इट, एंड दैट्स देयर राइट, एंड दैट्स देयर फील, दैट्स इट्स देयर प्राइड। हम लोगों को रहने दीजिए सुकून से। हम आपके जो है ना कि आप हमें निशाना मत बनाइए, आप कुछ भी करिए, हमें निशाना मत। मेरा नाम मलिहा सिद्दीकी है, मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और मैं अभी अपनी मास्टर्स पूरी कर रही हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि जो कर्नाटका में हुआ है, सबसे पहले तो वो हमारी डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करता है, क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें 80% डेमोक्रेसी से इंडिया 74 पे आ गया है। पिछले 6 साल में ऐसा क्या क्या हुआ है जो हम इतने लेस डेमोक्रेटिक बन गए हैं। स्टार्ट हुआ था CAA NRC से, अब हिजाब तक पहुंच गया है। हर इंसिडेंट को ऐसे कम्यूनल कलर दे दिया जाता है, हर इंसिडेंट को ऐसी एक शख्स दे दी जाती है, एक फेस दे दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एज ए सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि हम एक सेक्युलर कंट्री है। हमारे यहाँ पे सब कुछ अलाउड है, फ्रॉम पगड़ीज टू क्रिश्चियंस वेयरिंग क्रॉसेस, सो वाई नॉट हिजाब? अगर आप ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म को ढकता है हिजाब, तो पहली बात तो ये कि यूनिफॉर्म बना क्यों है? यूनिफॉर्म इसलिए बना है कि ताकि अमीर और गरीब सब एक तक पे हो जब वो एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म में हो। तो जिस तरीके से एक सिख भाई पगड़ी पहन सकते हैं, कड़ा पहन सकते हैं, तो उसी तरीके से एक मुस्लिम बहन हिजाब पहन सकती है। आप हिजाब पहन के तो कॉलेज जाते हैं,
कोई दिक्कत आता है क्या? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो फिर ये जो गवर्नमेंट कर्नाटका गवर्नमेंट कर रहे हैं तो इस पर क्या बोलेंगे? कर्नाटका गवर्नमेंट को पिछले अभी किसी ने हमें ऑलरेडी बताया कि कर्नाटका गवर्नमेंट ये आज से नहीं कर रहा है, पिछले 6-7 साल से करते जा रहा है, बिट बाय बिट, कुछ बाय कुछ। हिजाब का तो हमारा राइट 2014 में ही गवर्नमेंट ने हमें दे दिया था। आज हमारा मुद्दा ये है कि ये जो हरासमेंट हो रहा है लड़कियों के साथ, उन पे रंग फेंका जा रहा है, उन पे जो आवाज़ेबाजी हो रही है, इसका क्या मुद्दा है? इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इस पर यूपीए क्यों नहीं हम आधारित कर रहे हैं? मैं अभी यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेके आ रही हूँ। 5 बजे हमारी यूनिवर्सिटी का क्लास आवर्स ख़त्म होता है, लेकिन 4 बजे आई क्योंकि मुझे लगता है कि ये दिन ब दिन जो जिस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर माशरे को, इस समाज के हिंदुस्तान में टारगेट किया जा रहा है, तो अब ये हमारी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और हमारी एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है कि हम आएँ और अपने बच्चों का साथ दें, लड़कियों का साथ दें, लड़कियों के तालीम का साथ दें, क्योंकि तालीम के रास्ते में हिजाब लगाना, कुछ खाना, कुछ पहनना बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये हम सभी का अधिकार है, ये हम सभी का ये राइट है कि सभी लड़कियां, सभी बच्चियां फ्री माहौल में, खुले माहौल में, एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर में आला तालीम हासिल कर सकें। आप हिजाब पहनते हैं? मैं हिजाब नहीं पहनती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी लड़कियां हिजाब पहनती हैं उनको पूरा हक है हिजाब पहनने का। उनकी ये एजेंसी, ये चॉइस, ये अथॉरिटी लड़कियों के पास होना चाहिए कि उनको क्या पहनना और क्या नहीं पहनना है। किसी और को ये बिल्कुल भी, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो कोई, उनको बिल्कुल भी ये हक नहीं बनता वो हमें बताएं कि हमें क्या करना है अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी बॉडीज़ के साथ। आप तो एक टीचर है, लेकिन कर्नाटका में वो जो टीचर, उन्होंने ही तो कहा है कि हिजाब मत पहन के आओ। जी, वहाँ पे टीचर्स ने कहा है, लेकिन आपको भी पता होगा कि दिन ब दिन कर्नाटका का माहौल बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो रहा है, एक राइट विंग की तरफ। ये तो पूरी दुनिया में आप देखेंगे एक रुझान बढ़ता जा रहा है, और जहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन बस एक जरिया बन जाता है हमें किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने का। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक हथियार है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 2020 से जब NRC CAA में भी मुसलमान औरतों ने बढ़कर पब्लिक स्फीयर में आकर जो अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, तो कहीं ना कहीं वो हमारी पावर और एजेंसी से डर गए हैं कि हम अपना हक मांगना जानते हैं। गजाला यास्मीन। हिजाब हमारा राइट है, हमारा प्राइड है। लगातार मुसलमान औरतों को टारगेट किया जा रहा है, कभी बुल्ली बाई ऐप्स की तरफ से, कभी सुन्नी डील्स, और अभी हिजाब रो आ गया है। हमारी बच्चियों को भी टारगेट किया जा रहा है। जो बच्चियाँ स्कूल हिजाब पहन के जा रही थी और हमेशा से पहन के जा रही थी, और आज से नहीं, जब से दुनिया शुरू हुई है औरतें हिजाब पहन रही हैं, अचानक हमारे हिजाब पर, हमारी आइडेंटिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। तो इस हक के लिए हम लोग लड़ने के लिए आए हैं। हम इंडिया में रहते हैं, सेक्युलर कंट्री है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाज़त देता है कि हम जो कपड़ा चाहे पहन सकते हैं, हम जो कपड़ा चाहे उसमें स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं। स्कूल में एक यूनिफॉर्म होता है, मानते हैं, लेकिन कॉलेज में तो, गवर्नमेंट कॉलेज में तो कोई यूनिफॉर्म का कोई तायद नहीं है। और जो बच्चियाँ स्कूल जा रही थी, जो ODP में जो बच्चियाँ स्कूल जा रही थी, बाकायदा स्कूल यूनिफॉर्म में थी, और उनका स्कार्फ जो है उनका स्कूल यूनिफॉर्म से मर्ज करता हुआ स्कार्फ है, और अचानक उस स्कार्फ को रोक दिया गया। और देखिएगा कि नॉन मुस्लिम लड़कियां भी दुपट्टा ओढ़ी हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं उन्होंने दुपट्टा नहीं, कंधे में नहीं लेकर सर पे रखा हुआ है, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्होंने कंधे में लेकर रखा हुआ है। तो अचानक कि क्या मसला हो गया कि आप हमारी बच्चियों का डिमांड क्या है? हमारा डिमांड ये है कि हमारी बच्चियों को वापस दिया जाए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारी जो आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखा जाए। हिजाब को जो जिस हिसाब से टारगेट किया जा रहा है, लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उनको इस तरह से टारगेट नहीं किया जाए, हैरेस नहीं किया जाए। और हिजाब इन औरतों का प्राइड है, तो आप न हमारा राइट, न हमारा चॉइस, न हमारा पे तर्ज किया जा रहा है, उनको छेड़ा जा रहा है, क्यों? और लोग वीडियो बनाते हैं इन सब बातों का। इनफैक्ट उनको तो अपोज करना चाहिए, अपोज करने के बजाय लोग वीडियो बनाते हैं, उसको वायरल करते हैं। तो आप क्या दिखा रहे हैं? मुस्लिम औरतें अप्रेस्ड है? आप बिल्कुल अप्रेस्ड नहीं है। आज हम यहाँ अपने लिए खड़े हैं और अपने हक के लिए खड़े हैं। थैंक यू। आप क्यों आए? मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, तो वो लोग लड़कियों को निशाना बनाते हैं। मैं पंजाबी हूँ, मैं भी उनको, मतलब जो हिजाब को लेकर लोग कर रहे हैं, तो वो कोई मतलब नहीं बनता। मेन है एडुकेशन। हम लोग एडुकेशन के लिए आए हैं यहाँ पे कि सब लड़की को हक मिलना चाहिए, उनके मुस्कान के हक में आए हैं। वो भी बहुत एडुकेटेड है, हम लोग चाहते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो मुस्लिम औरतें हैं, मुस्लिम औरतों के साथ आप आए, क्यों आए? क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। इसमें सिख या मुसलमान नहीं आता है, इसमें आते हैं हम औरतें। क्या मेरे में लिखा हुआ मैं सिख हूँ?
क्या मेरे में लिखा हुआ है मैं मुसलमान हूँ? मैं औरत हूँ, मैं औरत के लिए आई हूँ, मैं लड़कियों के लिए आई हूँ, उनके एडुकेशन के लिए आई हूँ। वो हिजाब है, वो उनका अपना चॉइस है, सबका एक अपना पहनावा है। हम लोग में भी पगड़ी है, हम लोग में भी पगड़ी है, तो वो हम लोग का पहनावा है। हम लोग किसी का पहनावा को लेके नहीं कर सकते। आज उनका ही तो बात है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ गया? मत पढ़ाओ, आज मत पढ़ाओ। आज हिजाब को लेकर लोग पॉइंट आउट कर दिए हैं, पॉइंटलेस। एक वो लोग का मन घरत, वो बैठ के प्लान करते हैं एंड वो जब इलेक्शंस आते हैं वो लोग खड़े हो जाते हैं। तो मैं एक औरत हूँ, औरत के हक के लिए आई हूँ एंड मैं ऑलवेज आऊँगी, हर जगह रहूँगी। आपका नाम? रमनप्रीत कौर सोडी। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। क्या बोलेंगे? यही तो हम लोगों को सोच करके बहुत ये होता है कि कैसा ये मंत्री है, कैसा ये सरकार है जो इतना बड़ा ये घटना घट रहा है लेकिन वो चुप रहते हैं। लेकिन आज जब हिजाब पे आई है, देखिए बात है एजुकेशन की, लड़कियां स्कूल हो या कॉलेज हो जा रही है, तो ये हिजाब आज नया नहीं पहना गया है, ये बरसों से आ रहा है। और यही चीज़ पहन करके लड़कियां कलेक्टर भी बनी हैं, यही चीज़ पहन कर लड़कियां डॉक्टर भी बनी हैं, यही चीज़ पहन करके लड़कियां पुलिस फोर्स में भी है। तो आज ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? ये महज एक मुद्दा उठाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है कि इसको ऐसा टारगेट किया जाए हिजाब को लेकर के, ताकि वो उसका एक मुद्दा बने और वो जो इलेक्शन चुनाव जो आने वाला है बस उसको एक मुस्लिम का मुद्दा बना दिया है। इनके पास और कुछ नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर बस यही मुद्दा होता है उनके पास में। तो हम ये कहते हैं कि हमारी सरकार चुप क्यों है, क्यों नहीं आवाज़ उठाती है? आज हमारे हिजाब हमारा, आप सबको पता है कि हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको हम अपना चॉइस से पहनते हैं, किसी के दबाव में नहीं पहनते हैं, और ये हमारी शान है और ये हमारी ही पहचान है, किसी और की पहचान नहीं है, हमारी इज्जत है। आज उसने कहा, कॉलेज वाले वो लड़के दंगे ने कहा कि हिजाब को खोल कर फेंक दो, हिजाब को निकाल करके स्कूल या कॉलेज में इंटर हो। तो हिजाब को खोलने का मतलब हुआ कि हमारी इस्मत पे उंगली उठाना, और हम अपनी इस्मत को लूटने नहीं देंगे, हरगिज नहीं देंगे। इसका दुपट्टे ओढ़ते हो वो भी फेंक दो, कल आप लोग ऐसे ही घूमो, क्योंकि वो लोग को लड़कियों की इज्जत करनी आती ही नहीं है। उनको कौन सिखाएगा? आती ही नहीं उनको इज्जत करनी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी तो बची नहीं, मुंह से बोलना है, वो नारा था उनका बस, लेकिन उसको जो पालन करना है वो नहीं आता उनको, वो आता ही नहीं है। तो मगर उनको मालूम नहीं है, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है। इस्लाम का हिस्सा है हिजाब, और हिजाब का हुक्म कुरान में है, इसलिए वो गलत बात कह रहे हैं। उनकी बात गलत है कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अरे ये हिंदुस्तान की तहजीब का हिस्सा है। आप हिंदुस्तान की तहजीब को देखें, यहाँ की परंपरा को देखें, यहाँ की संस्कृति को देखें। आज भी राजस्थान, गुजरात और मारवाड़ के इलाके में आप चले जाइए, आपको औरतें घूंघट में नजर आएंगी, चादर लपेटे हुए नजर आएंगी। ये एक तहजीब है जिसको पामाल करने की कोशिश की जा रही है। मैं हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करता हूँ कि इस हिजाब के पीछे वो न पड़े। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या ओढ़ेगा, इस पर बहस करना ये राजनीति करने की चीज नहीं है। यूपी में इलेक्शन होने वाला है और वहाँ तरह तरह के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से अलग अलग जगहों पर यूपी का इलेक्शन जीतने के लिए। मगर मुसलमानों को जज्बात से काम नहीं लेना है, होश हवास से और अपने जज्बात पर काबू रखते हुए अपने मुतालबे को हुकूमत के सामने पेश करना है। ये मामला कोर्ट में भी है, कोर्ट के फैसले का भी इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट इस सिलसिले में क्या फैसला देता है।